हेलो एवरीवन। हम लोग आज तीसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का। राइट। तो हमने पहले सबसे पहले हमने आज मतलब पहला लेक्चर में हमने देखा था कि फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था। राइट। उसके बाद फिर हमने बेस सिस्टम पढ़ा। राइट। तो आपको इसमें सब चीज़ समझ में आ गया होगा। राइट। जो चीज़ भी मैंने बताया सब आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। राइट। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट है जिसमें आज हम लोग साइक्लिसिटी पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। साइक्लिसिटी क्या होता है मैं आपको आज बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है। उसमें मतलब कि तीन टाइप का ऑपरेशन होगा। टाइप थ्री मतलब टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री टाइप का होगा। राइट। तो मैं आपको इसमें पूरा ट्रिक्स एंड टिप्स सब बताऊंगा, कैसे आपको तुरंत सॉल्व करना है, कैसे आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सब चीज़ बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को जरूर देखिएगा पूरे अच्छे तरीके से। राइट। तो ये आपके लिए गेट के लिए, पीएसयू के लिए, जो भी ये सी सेट का पेपर दे रहे हो, कैंपस प्लेसमेंट के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। राइट। तो आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं साइक्लिसिटी। राइट। तो सबसे पहले साइक्लिसिटी पर हम लोग वर्कआउट करते हैं। राइट है। ठीक। तो साइक्लिसिटी बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी यहाँ पर हम लोग बेसिकली इन साइक्लिसिटी हम लोग यूनिट प्लेस का बात करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन दे देगा, उसमें बोलेगा इसका लास्ट डिजिट के बारे में बताओ, लास्ट डिजिट कौन सा होगा, इसका यूनिट प्लेस कौन सा होगा। अगर आपको दे देगा 2000 के पावर 2000 की पावर ये 2000, इसमें बोल देगा लास्ट डिजिट क्या है, तो इसमें जैसे 2000 जैसे 1999 दे देगा, उसके पावर दे देगा 234, इसका लास्ट डिजिट आप बताइए। तो आपको इसमें फाइंड करना पड़ेगा। राइट। तो वही मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है। राइट। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बहुत ही अच्छे समझ में आने वाला है। तो चलिए मैं सबसे पहले मैं बात करता हूँ टू की। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ टू। टू जो है, टू की अगर टू के पावर वन रहता है तो टू मिलेगा। टू टू से टू गुना करेंगे तो फोर, फिर टू फोर जा एट, टू टू एट जा 16। राइट। अब आप देखोगे टू सिक्सटीन को फिर से आप गुना करोगे तो आपको टू ही मिलने वाला है। ठीक है। 16 टू जा 32, 32 का अगर हम यूनिट डिजिट लेंगे टू लेगा, फिर 32 जा टू से करेंगे 64, फिर फोर ही मिलेगा। मतलब कि टू की साइक्लिसिटी बस फोर ही ऑपरेशन तक है। ठीक है। कि मतलब कि अगर ये हम देखेंगे टू के पावर जीरो, टू के पावर वन, टू के पावर टू, टू के पावर थ्री। अब इसके बाद अगर आप लोगे, सॉरी सॉरी सॉरी, टू के पावर वन, टू के पावर टू, टू के पावर थ्री, टू के पावर फोर। राइट। अगर आप इसको इसके बाद लोगे फिर आपको यही यूनिट डिजिट मिलेगा। ठीक है। मतलब कि साइक्लिसिटी ऑफ टू क्या है, फोर ही टाइम्स तक है। ठीक है। तो अगर हम लोग इसको और अच्छे से बताएं तो मान लीजिए मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताता हूँ, ये होता है फोर एन प्लस वन। ठीक है। ये फोर एन प्लस वन होगा, ये फोर एन प्लस टू होगा। मतलब कि फोर का मतलब कि ये ऑपरेशन में चलता है, इसलिए हम लोग फोर एन प्लस वन, फोर एन प्लस थ्री। मतलब कि यहाँ पर जो हम लोग लिख रहे हैं फोर एन प्लस फोर, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है। फोर एन प्लस फोर ने फोर एन यहाँ लिखेंगे। राइट। अब यहाँ पर जो ये वन लिखे ना, वन है मेरा रिमाइंडर। ठीक है। ये है वन है रिमाइंडर टू, ये इसका रिमाइंडर थ्री, इसका रिमाइंडर क्या है, कुछ नहीं। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगर रिमाइंडर फोर आ जाता, फोर मतलब कि वही है कि फॉरेन मतलब कि पूरा ऑलवेज पूरा टोटली डिजिबल हो गया। रिमाइंडर अगर फोर आ जाता ठीक है, वरना कोई बात नहीं, आप रिमाइंडर इसमें कुछ नहीं लिखोगे क्योंकि मतलब पूरा कट 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 पिटा जाता। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। राइट। अगर मैं आपको बोल दूंगा 242 के पावर सेवन 27। ठीक है। इसका आपको बताना है क्या है आपका साइक्लिसिटी, मतलब क्या है इसका यूनिट डिजिट। राइट है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन में लास्ट डिजिट क्या है। यहाँ पर ये देखो, ये लास्ट डिजिट जो है हमारा टू है। टू है कि नहीं है। राइट। ये हमारा लास्ट डिजिट क्या है, टू है। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ। ये जो लास्ट डिजिट हमारा टू है, तो अब हमको क्या देखना है, टू का यूनिट डिजिट यहाँ देखना है। तो अब जब भी हमको टू का यूनिट डिजिट देखना है तो इसके पावर में जाओ, पावर में जाओ। तो पावर का हमेशा कोई भी अगर मान लो यहाँ पर नंबर अगर दो डिजिट का है तो उसको डिवाइड करना। ठीक है। फोर से डिवाइड करना। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लो पाँच डिजिट का पावर रहता तो हमको लास्ट का सिर्फ टू ही डिजिट लेना है। क्या लेना, लास्ट का सिर्फ टू ही डिजिट, और उसको फोर से डिवाइड करो। फोर से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर फोर सिक्स 24 होगा। और मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है, यहाँ पर मेरा रिमाइंडर थ्री आ रहा है। मतलब ये कौन सा ऑपरेशन में जा रहा है, मतलब कि फोर एन प्लस थ्री का ऑपरेशन में जा रहा है। तो रिमाइंडर थ्री जा रहा है, तो मतलब कि टू के पावर थ्री, टू के पावर थ्री क्या होता है, एट। अगर आपको उसमें दिक्कत होता है तो रिमाइंडर थ्री, फिर आप टेबल में जाओ, टेबल में जाओ रिमाइंडर थ्री, रिमाइंडर थ्री में क्या, जैसे टू क्यूब क्या होता है, एट होता है। ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यूनिट डिजिट ऑफ ये। ठीक है। अगर मैं आपको अब बताता हूँ
3 की साइक्लिसिटी 3 की भी ऐसे ही होती है। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ये 2 की साइक्लिसिटी हो गई, उसी तरह 3 की साइक्लिसिटी होती है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे 3 हो गया, 3 स्क्वायर 9 हो गया, 9 3 27 का 7 आ गया, 7 3 81 का 1। ठीक है, अब इसके बाद फिर से आप 81 को गुना करोगे, 81 इंटू 3 करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। मतलब कि यही फिर रिपीट हो जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आ जाएगा। इसमें भी अगर हम लोग देखेंगे, ये भी टाइप, ये सब टाइप 1 है, लेकिन इसमें 4 ऑपरेशन हो रही है। ठीक है, 4 ऑपरेशन टाइप 1 मतलब साइक्लिसिटी है। ठीक है, अगर मैं इसमें फिर से अगर आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, अगर मैं बता देता हूँ 523 के पावर 222। ठीक है, अगर ये मैं आपको बताता हूँ ये मेरा है, तो आपको अब क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, यहाँ पर जो क्वेश्चन का लास्ट डिजिट देखना है। ये क्या है, 3 है, चलो हमको 3 का फाइंड करना है यूनिट डिजिट। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर क्या मैं बोला था, लास्ट का जो 2 डिजिट होता है उसको आप 4 से डिवाइड करो, और जो रिमाइंडर बचता है उसका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो 4 से मैंने डिवाइड किया 22 को, तो मैं 4 से डिवाइड हुआ 22, तो 5 बार में मेरा रिमाइंडर कितना दिया, 2 दिया, और रिमाइंडर 2 दिया, तो ये है 4, ये जो 3 है, 9 है, 7 है, 1 है, ये होता 4n+1, ये होता 4n+2, ये होता 4n+3, ये होता 4n+4। तो मेरा रिमाइंडर ये 2 है। ठीक है, रिमाइंडर 2 में क्या आ जाएगा, 9। अगर रिमाइंडर 2 आ गया तो मतलब 3 स्क्वायर कर देना, 3 स्क्वायर मेरा 9 आंसर आ जाएगा। तो मेरा यूनिट डिजिट क्या आंसर आ गया, 9। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया 9 यूनिट प्लेस, या तो लास्ट डिजिट बोलो या यूनिट डिजिट बोलो, ये मेरा 9 आंसर आ गया। राइट, तो चलिए इसी तरह की मतलब कि जो टाइप 1 में जो आता है, टाइप 1 साइक्लिसिटी, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो उसी तरह यहाँ टाइप 1 साइक्लिसिटी में बेसिकली 4 ऑपरेशन होता है, और इसमें कौन कौन सा नंबर आता है मैं आपको बताता हूँ। एक 2 आता है, एक 3 आता है, सिमिलरली 7 भी आता है और 8 भी आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। अब 2 का क्या लिखेंगे, 2 में हम लोग क्या लिखते हैं, 2 4 8 16। राइट, ठीक है, 2 4 8 16 में तो 16। ठीक है, अब 3 है, अब 3 में हम लोग क्या लिखेंगे। लेकिन अब आप देखो, मैंने यहाँ पर एक चीज़ आपको बताया गलत है थोड़ा, कि यहाँ पर 16 का हम लोग सिर्फ 6 लिखते हैं, 16 नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये 16 का सिर्फ हम यहाँ 6 लिखेंगे। ठीक है, तो 3 9 7 1। राइट, उसी तरह 7 का अगर लिखेंगे तो 7 स्क्वायर क्या होता है, 49, 49 का 9 लिखेंगे। तो फिर 9 अगर हम इसको फिर से 7 से करेंगे तो 343, तो उसके बाद 3 लिखेंगे। फिर अगर हम 3 को 7 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, मतलब कि 21 का फिर लास्ट का 1 लिखेंगे। राइट, उसी तरह अगर हम 8 का करते हैं तो 8 स्क्वायर क्या होता है, 64, 64 का हम लोग 4 लिखेंगे। उसी तरह 8 4 32, 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 को तो 32 का 2 लिखेंगे। फिर 2 8 जा 16 का 6 लिखेंगे। ठीक है, ये मेरा। इसके बाद अगर आप देखोगे 6 को फिर से 8 से गुना करो तो फिर आपको 48 आएगा, मतलब कि रिपीट करेगा। मतलब ये जो 4 नंबर है ना, ये जो 4 नंबर है ये टाइप 1 साइक्लिसिटी में आते हैं, जिसमें यहाँ पर से बस 4 ही ऑपरेशन होते हैं। इसके बाद अगर आप गुना करोगे तो सेम नंबर आएगा, इसके बाद मल्टीप्लाई करोगे तो इसका सेम नंबर आएगा। तो अगर मैं इसको एक शॉर्ट में यहाँ पर लिख दूँ तो ये 4n+1 है, ये 4n+2 है, ये 4n+3 है, ये 4n+4 है। ठीक है, या तो 4n+4 लिखो या तो सिर्फ 4n लिखो, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अब आप देखोगे, यहाँ पर जो रिमाइंडर है, ठीक है, ये जो रिमाइंडर हमारा 1 है, ये रिमाइंडर हमारा 2 है, ये रिमाइंडर हमारा 3 है, ये रिमाइंडर हमारा 4 है। मतलब कि अगर 4 का रिमाइंडर नहीं भी लिखोगे 4n में, मतलब कि ये ऑटोमेटिकली ये पूरा कट कर देगा। ठीक है, क्योंकि 4n+4 मतलब कि 4 तो कॉमन ही आ जाएगा। राइट, यहाँ पर ये आपको अब समझ में आ गया होगा। यहाँ 4n+4 लिखो या तो 4n लिखो। राइट, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। 4n+4 या तो 4n लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मेरा टाइप 1 साइक्लिसिटी हो गया, जिसमें ऑपरेशन मतलब कि साइक्लिसिटी ऑफ ऑपरेशन 4 हो गया। राइट, तो यहाँ पर आप अगर कोई भी क्वेश्चन लगाना है आप लगाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो मैं आपको कोई क्वेश्चन दे देता हूँ 720, मान लो 728 के पावर 342 दे देता हूँ। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लास्ट डिजिट देखना। लास्ट डिजिट कौन है भैया, यहाँ पर लास्ट डिजिट मेरा 8 है, तो हमको 8 का चेक करना है। अब 8 का चेक करने के लिए अब हमको पावर में जाना। पावर में क्या करेंगे, ये जो लास्ट डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट को पकड़ो, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो। तो यहाँ पर अब हमको देखोगे, यहाँ 10 बार में 40 आता है, तो मेरा रिमाइंडर क्या दे रहा है, रिमाइंडर 2 दे रहा है। तो रिमाइंडर 2 दे रहा है, इसका मतलब अब हमको टेबल में जाना है। तो हमको रिमाइंडर 2 कौन देगा, ये वाला देगा अंक,
मतलब कि आंसर मेरा यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा, राइट है। यूनिट का आंसर, यूनिट डिजिट ऑफ मतलब ये 8 क्या हो जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। मतलब सोचिए कि इतना बड़ा पावर हमको बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, सिंपल है, एक ट्रिक है जिससे आप एकदम 2 मिनट का 1 सेकेंड में आप लोग सॉल्व कर लोगे, राइट। चलिए अब हम लोग इसी बात में अब हम लोग टाइप 2 हम देखते हैं, जहाँ पर और भी टाइप 2 साइक्लिसिटी में देखते हैं। अब टाइप 2 साइक्लिसिटी कौन सा आता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे 4 आ गया, ठीक है। अब 4 का अगर हम लोग देखेंगे तो 4 के पावर 1 करेंगे तो 4 आएगा, और 4 स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, तो जिसका हम लोग 6 लिखेंगे। फिर लेकिन 6 का फिर से गुना करेंगे 4 का, तो यहाँ पर फिर 24 आएगा। फिर 4 से 4 गुना करेंगे तो 6 आएगा। मतलब कि यहाँ पर बस 4 का 2 ही साइक्लिसिटी है, ठीक है, 2 ही ऑपरेशन यहाँ पर हो रही है। अगर मेरा जब भी पावर ऑड रहा, 4 का जब भी पावर ऑड रहा तो हमको 4 ही मिलेगा, और अगर इसका पावर 6 का पावर इवन में रहा तो हमको क्या मिलेगा, 4 का पावर अगर इवन में रहा तो 16 मतलब 6 मिलेगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ 4 का पावर 1 रहा तो 4 मिला, 4 का पावर 2 रहा तो 6 मिला, 4 का पावर क्यूब रहा मतलब कि अगर आप 6 मतलब कि क्या हो जाएगा, 6 4 जा फिर 4 ही मिलेगा मेरे को, राइट। 6 4 क्यूब कितना होता है, 16 4 64। मतलब कि मेरा जब भी पावर 3 1, यहाँ देखो ये ऑड पावर है, क्या है, ऑड पावर। ऑड पावर में हमेशा हमको क्या मिल रहा है, यूनिट डिजिट 4 ही मिल रहा है। और अगर हम ये इवन पावर में जाते हैं, अगर मेरा इवन पावर रहा तो हमको हमेशा 6 मिलेगा। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है, मैं यहाँ पर एक टेबल बता दूंगा, ठीक है। इसके ऊपर चलिए मैं क्वेश्चन एक बता देता हूँ, राइट, जो कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। तो मेरा एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मेरा है, मान लीजिए 734 है उसके पावर 91, 734 है उसका पावर 92। अब हमको क्या देखना है, सबसे पहले हमको चेक करना लास्ट डिजिट कौन सा है भैया। लास्ट डिजिट तो मैं 4 है, तो हमको 4 में पता है 4 का अगर पावर इवन में रहा तो इवन पावर रहा तो मेरा क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 6। अगर ऑड पावर रहा तो मेरा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 4 आएगा, राइट। तो यहाँ पर देखो ये पावर कैसा है, ऑड है भैया, तो ऑड है तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। अब ये पावर कैसा है, 92 मतलब इवन है, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 6, राइट। तो ये मेरा आंसर हो गया। सिमिलरली जैसे ये 4 का हो गया ना साइक्लिसिटी, अब उसी तरह एक 9 का भी होता है। 9 में भी क्या होता है, 9 में भी 9 आएगा, और 9 को 9 से गुना करोगे तो 81 1 आएगा, फिर 1 को गुना करोगे 9 से तो 9 ही आएगा। मतलब कि यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है 4 और 9 का। अगर ऑड पावर रहा तो मेरा 9 देगा, और इवन पावर रहा तो मेरा 1 देगा, ठीक है। ये भी सेम कॉन्सेप्ट है, जस्ट लाइक ए 4। तो टाइप 2 जो साइक्लिसिटी होती है, यहाँ पे 2 ही ऑपरेशन होते हैं, राइट। 2 ऑपरेशन आर परफॉर्म हियर ओनली। साइक्लिसिटी ऑफ 2 ऑपरेशन है। अगर 9 रहा ऑड पावर में तो 9 का अगर ऑड पावर रहा तो 9 मिलेगा, इवन पावर रहा तो 1 मिलेगा। चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल फिर दे देता हूँ, राइट। तो अगर मान लो हम 59 है के पावर 71 और 59 के पावर 72। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 9 मेरा क्या है, लास्ट नंबर है, तो हमको 9 की साइक्लिसिटी चेक करना है। 9 की साइक्लिसिटी चेक करना है तो उसका पावर में जाओ, पावर देखो 71। 71 कैसा नंबर है, ऑड है कि इवन, ऑड नंबर है भैया, ऑड। तो ऑड है, तो ऑड है तो मेरा आंसर क्या होगा, 9 ही होगा ना, यूनिट का, यूनिट प्लेस। अगर ये मेरा क्या है, इवन है, अगर इवन है मेरा तो मेरा ये आंसर क्या हो जाएगा, 1 आएगा आंसर यूनिट का, राइट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, ठीक है। अब छोटा सा टेबल यहाँ पर बना लेते हैं कि 4 का 6 और 9 का 1, ठीक है। ये अगर ऑड है, ये भी ऑड है, और ये इवन है, ये भी इवन है, ठीक है। अगर ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। एक रिवाइज है, छोटा कॉन्सेप्ट है, सॉरी, यहाँ छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लो। तो ऑपरेशन जैसे हमने टाइप 1 का देखा, अब ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये 4 का हो गया, ये 9 का हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में अब आ गया होगा, राइट। चलिए बढ़िया, चलिए एक और है, लास्ट टाइप 3 कैटेगरी का है। टाइप 3 कैटेगरी जहाँ पर 1 ही ऑपरेशन होता है, आप उसको कितनों गुना करो, कितना बार गुना करो, वही नंबर ही आएगा। तो वो सब नंबर कौन सा है, अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले आता है 0 1 6 5। अब आप ये देखो, अब आप 0 को कितनों गुना करो भैया, जिससे भी गुना करो, कोई भी नंबर ले लो, 0 का 10 ले लो, 20 ले लो, वो हमेशा 0 ही देगा, ठीक है, यूनिट डिजिट। अब 1 ले लो, 1 का 11 ले लो, 11 का पावर क्या होता है, 121, 1 ही देगा। अब इसका भी स्क्वायर करोगे तो 1141,
तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे 121, इसका स्क्वायर करोगे फिर भी 1 ही आएगा लास्ट में, ठीक है। आप करके देख लेना। उसी तरह अगर हम 6 का देखते हैं तो 6 का मान लो 6 स्क्वायर करेंगे 36, फिर इसको 6 से गुना करोगे जो भी आएगा फिर भी मेरा लास्ट डिजिट 6 ही आएगा, ठीक है। अगर 5 का स्क्वायर करो, कोई भी नंबर ले लो, 25 ले लो या 15 ले लो, जिसका भी स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे, जो भी करोगे, 5 का लास्ट डिजिट मेरा 5 ही आने वाला है, राइट, ठीक है। तो ये मेरा हो गया साइक्लिसिटी। और 3 ऑपरेशन हम लोग देख लिए, 3 टाइप का देख लिए, एक 2 देख लिए, 4 ऑपरेशन वाला साइक्लिसिटी एक देख लिए, 2 ही ऑपरेशन वाला, एक सिंगल ऑपरेशन वाला। चलिए अब आपको समझ में तो आ ही गया होगा, राइट। कोई डाउट तो आपको नहीं रहा ना? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, राइट। और अगर आपसे क्वेश्चन, अब हम आपको एक क्वेश्चन बनाते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बेसिकली ये तो समझ में आ गया भैया, आप हमको समझा तो दिए, अब हम क्वेश्चन में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ये तो बताओ। तो चलो दोस्तों, अब क्वेश्चन ही तो करना है, राइट। तो सबसे पहले आ जाओ, यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। अब आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले एक रूल याद रखना। आप लोग बचपन में बोर्ड मास तो पढ़े होंगे ना, ठीक है। ये बोर्ड मास पढ़े हो ना, बोर्ड मास, ठीक है। हमको बोर्ड का कोई ज़रूरत नहीं, हमको बस मास कर लेना है। क्या मास क्या होता है? सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन, राइट। अब हमको कैसे चलना है? हमको इस तरह से चलना है। कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा, राइट। सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे क्वेश्चन में इसी तरह इंप्लीमेंट होने वाला। जो भी मैं क्वेश्चन आपको भी प्रैक्टिस करवाऊंगा वो क्वेश्चन में इसी तरह आपको इंप्लीमेंट करना है, राइट। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा से आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लो कैसे बनाते हैं, उसके बाद फिर हम आपको 2 क्वेश्चन और करवाएंगे, जहाँ पर आपको खुद से अब पहले करना है, वीडियो को पॉज कर लेना ना, क्वेश्चन देखे उसके बाद खुद से ट्राई करो, राइट। और बताना कमेंट करके कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बन गया। तो सर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही भैया, कि आपने बताया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बन गया, हम लोग बहुत, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन है, ठीक। अब है +75 के पावर क्या दे दूँ? आप जो बोलो 921 दे दूँ, ठीक है। चलो बढ़िया। अब हमको इसमें क्या फाइंड करना है? हमको यूनिट डिजिट या तो लास्ट डिजिट बोल दो, जो भी बोल दो, वो फाइंड करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 76 के पावर 991, 24 के पावर 421, 75 के पावर 921, ठीक है। ये अब देखो, अब यहाँ पे मेरे को देखो लास्ट डिजिट, यहाँ क्या है? 6 है भैया, 6। तो 6 तो कोई भी पावर ले लो भैया, हमको 6 से देगा, तो एनी पावर में हमको क्या देगा? 6 ही तो देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4, अब 4 में हम लोग क्या पढ़े थे भैया? अगर ऑड पावर रहो तो 4, इवन पावर है तो 6। तो 4 का साइक्लिसिटी हम देखेंगे यहाँ पर क्या है? ऑड है भैया, ऑड। क्या है? ऑड है। हमको क्या देगा यहाँ पर? 4 ही तो देगा। अब यहाँ पर देखो 5, अरे 5 तो कोई भी पावर ले लो, अब कोई भी ले लो, हमको क्या मिलने वाला? 5 ही तो मिलने वाला। अब देखो सिंपल है, इतना तो लिख लिया, और जितना भी ऑपरेशन जस्ट लाइक डैट यहाँ पे उतार दो, ठीक है। ये मेरा मिल गया आंसर, ठीक है। अब आंसर अभी तक नहीं हुआ, अब क्या करना? हम लोग क्या बोले थे? मास वाला फॉर्म में चलना है। क्या करना है? मास का फॉर्म में। तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, तो अब देखो पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। तो 6 × 4 क्या होगा? 24। 24 का यूनिट डिजिट क्या लेंगे? 4 लेंगे। क्या लेंगे? 4। फिर प्लस का प्लस उतर जाएगा और 5 का 5 लिख देंगे, तो इसका एडिशन करेंगे तो 9 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। समझ में तो आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। यहाँ पर 76 है, तो इसका हम लोग पहले क्या चेक करेंगे? लास्ट डिजिट कौन सा? 6 है। तो अब 6 का आप देखो, साइक्लिसिटी में मैंने क्या बताया था? 6 में कुछ भी उसका पावर रहे, कोई भी पावर रहे, 1000 रहे, 2000 रहे, 4000 रहे, 5000 रहे, 10,000 रहे, 1,00,000 रहे, कुछ भी रहे, अगर उसका एनी पावर रहे, वो 6 ही हमको यूनिट डिजिट में देगा। अगर 4 का बताओ तो 4 में मेरा यहाँ 421 है। 421 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है भैया, ऑड पावर में है, ठीक है। तो ये हमको यूनिट डिजिट क्या देगा? लास्ट डिजिट क्या देगा? 4 ही तो देगा। 75 में अब हम चेक करेंगे, 5 का चेक करेंगे। 5 में भी तो यही बताए थे ना, 0, 1 और 5 और 6 का कोई भी पावर रहे, एनी पावर है, इतना रहे, 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000, 5,00,000, कुछ भी रहे, उसमें क्या कोई भी पावर रहे, हमको क्या देगा? 5 ही तो देगा। अब ये परफॉर्म कर लेना, ये रूल मैंने मास वाला रूल बताया था, ये अप्लाई करके आप ये आंसर ला सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़िया, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम बताते हैं, आप नोट डाउन कर लो और खुद से पहले ट्राई करना, ठीक है। तो उसके बाद फिर बताना कि बना कि नहीं,
ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसमें भी आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है, ठीक है, यूनिट पोजीशन। एक क्वेश्चन है 211 के पावर 870 प्लस 146 के पावर 127, ठीक है। एक और इसके बाद और क्या देते हैं, 3 × 4 के पावर 424, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब आपको इसमें फाइंड करना है यूनिट डिजिट, ठीक है। आप वीडियो पॉज कर लेना, राइट। आप वीडियो पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है। मैं तो सॉल्यूशन बताऊंगा भैया, मैं तो यहाँ पे वीडियो में समय नहीं दूंगा ना, क्योंकि फिर वीडियो और भी लेंदी बन जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, यहाँ पर क्या देखना, लास्ट डिजिट सबका आप देख लो, ये 1 है, ये फिर 6 है, ये 3 ही तो है, ठीक है। तो अब 1 में देखो, सबसे पहले कोई भी पावर रहे, एनी पावर, क्या एनी पावर हमको 1 ही देगा, ठीक है। हमको यहाँ से कोई मतलब नहीं है, 1 आ गया। 6 में भी सेम कॉन्सेप्ट है, कोई भी पावर रहे हमको 6 ही मिलने वाला है। लेकिन 3 में क्या था, मैं आपको बताया था ना, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दो। क्या, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करोगे तो हमको रिमाइंडर तो कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि फॉरेन के में ही आ जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं है। फॉरेन के मतलब कि लास्ट है, मतलब कि ये क्या है, 3 का हम लोग ये साइक्लिसिटी क्या था, 3 था, 9 था, 7 था, 1 था। तो फॉरेन में क्या आता था, 1, जब कोई रिमाइंडर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर मेरा 1 आएगा लास्ट डेट, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो लिख दिया हूँ। अब सिमिलरली सेम टू सेम यहाँ ऑपरेशन उतार दो, ठीक है। ये ऑपरेशन उतार दी। अब मैंने क्या बोला था, मास वाला रूल से चलना। कौन रूल से, पहले मल्टीप्लिकेशन, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो मेरा क्या आएगा, 6 ही तो आएगा, फिर प्लस, फिर 1। अब इसके बाद ये परफॉर्म करो, 7 आंसर आएगा, ठीक है। एडिशन उसके बाद परफॉर्म करना, राइट। तो कितने लोगों का आया, तो सबसे पहले बार में खुद से सॉल्व कर लिए थे, कमेंट करके जरूर बताना, राइट। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए मैं ये भी क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, राइट है। तो 2171 के पावर 7, ठीक है, 2172 के पावर 9, 2173 के पावर 11 प्लस 2174 के पावर 13, ठीक है। ये क्वेश्चन है अपना। चलिए इसमें भी आपको लास्ट डिजिट फाइंड करना है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, एक बार में अटेम्प्ट करना है। 2171 है, राइट। तो अब हमको यहाँ पर सबका चेक करना, लास्ट डिजिट 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, राइट। तो अब हम लोग क्या देखना, अरे 1 का कोई भी पावर रहे, 1 की साइक्लिसिटी तो हमको 1 ही तो देगी। 2 में क्या है, 2 का साइक्लिसिटी 4 तक ही जाता है, राइट। तो यहाँ पर 9 है, तो इसको 4 से डिवाइड करो, तो 4 2 जा 8, मेरा रिमाइंडर क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। तो रिमाइंडर 1 है, तो 2 के पावर 1 मतलब कि 2 आएगा, ठीक है। ये ऑपरेशन ऐसे ही कैसे उतार देना। 3 का भी यहाँ 4 से डिवाइड करो, तो यहाँ से 4 2 जा 8, 9 10 11, रिमाइंडर 3 दे रहा है। तो रिमाइंडर 3 में मेरा क्या आता है, 7 आता है। यहाँ पर मैंने बताया, यहाँ पर देखो 7 आता है, तो यहाँ इसका यहाँ 7 लिख देना। अब 4 है, ठीक है। अब यहाँ 4 का क्या है, 4 में हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड पावर या तो इवन पावर। यहाँ पे क्या पावर, कैसा पावर है, ऑड है भैया। तो ऑड में क्या देगा हमको, 4 ही तो देगा। और सबके मतलब कि ऑपरेशन प्लस में है, तो अब इसको जोड़ दो, ठीक है। 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10 + 4 14। तो हमको लास्ट डिजिट लिखना है ना, 14 का लास्ट डिजिट क्या होगा, 14 का लास्ट डिजिट 4 होगा, तो मेरा 4 आंसर आ गया। तो भैया आज यहाँ पर हम लोग साइक्लिसिटी पूरा ख़त्म किए, ठीक है। आप समझ में बहुत अच्छा से आया होगा, कोई डाउट नहीं रही होगी। सारी क्वेश्चन अब आप अटेम्प्ट कर लोगे, साइक्लिसिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहेगा सब आप तुरंत बना लोगे। एकदम कॉन्सेप्ट बहुत मस्त मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, गेट के, PSU के, जो भी क्वेश्चन आए हैं आप प्रीवियस ईयर के आप देख लो, बुक से सॉल्व कर लो, कहीं से भी कोई भी डाउट नहीं आने वाली है। कहीं भी डाउट आता तो वीडियो को एक बार रिवाइंड कर लेना, देख लेना कहाँ मैंने क्या बताया, कहाँ टिप्स बताया, कहाँ ट्रिक्स वगैरह बताया, कैसे सॉल्व करना, राइट। ऑड पावर कहाँ है, इवन पावर किस में देखना है, किस में हमको साइक्लिसिटी ऑफ 4 देखना है, किस में हमको साइक्लिसिटी ऑफ 1 देखना है, कौन सा है कि कितना भी पावर रहे, कितना भी पावर रहे वही वह नंबर देगा, ठीक है। ये आपको एक बार वीडियो को देख लेना बढ़िया से। चलिए दोस्तों, यहाँ हमारा साइक्लिसिटी का वीडियो ख़त्म होता है। तो आई होप दैट यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।